पार्टी के कार्यकर्ता है, देह में जिस दिन प्राण नहीं रहेगा, देह जमीन पर पड़ा होगा, फिर भी कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की, तो तुरंत ही देह में प्राण 2 क्षण के लिए लौट आएंगे, हाथ उठेगा और जोर से बोलेंगे भारत माता की। मित्रों, इनको भारत माता की जय बोलते हुए सर मार। ये पार्टी देश का भला नहीं कर सकती, ये पार्टी देश की रक्षा नहीं कर सकती, ये पार्टी देश का विकास नहीं कर सकती। वो अपने को विकास में जो लगे हैं, वो देश का विकास क्या करेंगे। मित्रों, अभी मैं सुन रहा था पायलट साहब, तो पायलट साहब हमें पूछ रहे थे कि बताओ भाई, आप लोगों ने राजस्थान के लिए क्या किया। पायलट साहब, आप आपकी पार्टी का हिसाब किताब देख कर आओ। मैं बता दूं कोटपुतली वालों, मुझे कोई सचिन पायलट का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं उनको जवाब देने भी नहीं आया हूं, मगर एक कोटपुतली वाले तो हमारे माई बाप है, हमारे मालिक है। कोटपुतली वालों को जवाब देने आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है मित्रों, जब हम चुनाव में जाते हैं, पाई पाई और पल पल का हिसाब लेकर जाते हैं। हमने दायित्व लिया है तो हमने क्या किया है वो बताने चाहते हैं। और कान खोलकर सुन लो, जब आपकी सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आप राजस्थान को क्या देते थे। राजस्थान को आप 1,09,000 करोड़ रुपया देते थे। 13वें वित्त आयोग में 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब 14 का चुनाव आया, राजस्थान की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर दी, सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में कमल बनाकर डाल दी। हमारे भाई राज्यवर्धन को भी आपने संसद के अंदर भेज दिया, मोदी जी की सरकार बन गई। मोदी जी की सरकार बनी, 14वां वित्त आयोग आया। 14वां वित्त आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2,63,580 करोड़ रुपया दिया। 1,09,000 से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप हमें पूछते हो, हमने तो 4.5 साल हुए पायलट जी, आपके राहुल बाबा की 4 पीढ़ी ने शासन किया, उसका हिसाब तो तनिक कोटपुतली की जनता को दे जाओ, इसका हिसाब तो दे जाओ। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप मांगेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी से हिसाब? भाई, काम का हिसाब मांगना जनता का अधिकार है और हम पॉलिटिकल पार्टियों वाला का फर्ज बनता है। मैं तो लेकर आया हूं भाई 129 योजनाएं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 129 योजनाएं बनाई हैं, जो 129 योजना के अंदर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। 129 योजना की सूची है। मैं जोर से पढ़ता हूं, मगर मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी 2 कार्यक्रम और करने, जयपुर में भी करना है। तो आपको लगे कि मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, वहां ताली बजाकर रोक देना, ठीक है? तो मैं जोर से पढ़ता हूं, पढ़ू जोर से? ऐसे नहीं पढ़ूंगा भाई, जोर से बोलो तो ही पढ़ूंगा। पढ़ू क्या? और जोर से बोलो, पढ़ू क्या? तो ध्यान से सुनना जरा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श गांव योजना, फसल बीमा योजना, मेक इन इंडिया। अरे भाई, अभी 9 तक पहुंचाऊ, 9 तक। ऐसी 129 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, और एक कल के आए हुए राहुल बाबा हमारा हिसाब मांगते हैं। अरे राहुल बाबा, आपके शासन में इस देश के 60 करोड़ लोगों तक बैंक का अकाउंट नहीं था। बैंक का अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 6 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है, 13 करोड़ जच्चा और बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कर सकता हूँ पूरे प्रदेश में। फिर भी सरकार चलेगी, सरकार चलेगी, फिर भी मैंने कहा उस वक्त में सरकार हमारी वहां पे बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, इतने काम किए मैंने। और फिर मैंने एक दिन कहा अगर सरकार नहीं बनी हमारी, क्योंकि मोदी 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 ऐसा माहौल बन गया देश में कि ये मोदी या सरकार कांग्रेस की के बजाय बीजेपी बनेगी तो प्रधानमंत्री बन पाएगा, प्रधानमंत्री बनवाएगा, देखिए कैसा आदमी है। उस चक्कर में हम लोग चुनाव हार गए। तो मैंने कहा कि चुनाव में हार गए तो आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी। वही हुआ, चुनाव में बाद में 2-4 एमएलए गए वसुंधरा जी के पास में, वही कोई काम हो नहीं रहे, 4-5-6 महीने हो गए हैं, क्या जवाब जनता को दें। मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आपको पता मेरे सामने कौन रहता है, उनका भी सामने हमारा मकान, मेरा मकान, वसुंधरा जी मकान आमने सामने है। तो उन्होंने कहा कि कौन सामने रहता मालूम आपको, क्या मालूम है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं, उम्र आगे पूछ लो, खूब काम करके देख लिए, वो वहां बैठे हुए, मैं जीत के यहाँ बैठे हुए मुख्यमंत्री। अब आप सोच लो, जिसकी सोच ये हो वो काम करनी शुरू करती, इसीलिए हवाई यात्रा करती नहीं। धौलपुर महल में 7 दिन रह रही है, कभी वो दिल्ली रह रही है, जयपुर कभी कभी आना होता था। टाइम पास मुख्यमंत्री के रूप में मानी जाएगी, टाइम पास मुख्यमंत्री के रूप में मानी जाएगी। टाइम पास ही क्या उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी अभी सारे मंत्री नहीं थे उनकी, अब आधा झुके प्रणाम करिए अमित शाह जी को पटाने के लिए। मैंने कहा वसुंधरा जी आधी झुके प्रणाम इनको कर रही हो, 76 दिन तक तो आप अपना अध्यक्ष नहीं बनवा पाई, कोई बात नहीं, आपकी संस्कृति, आपकी तो मेरी संस्कृति है, करो। पर अगर आप झुके प्रणाम करने की तरह जनता माई बाप है राजस्थान की, उनके सामने नम्र होकर के मिलती जुलती सुख दुख में काम आती, उनकी फीडबैक लेती, क्या काम करना, क्या योजना बनाना है, ये आप अगर उनके सामने झुकती थी तो शायद इतना आक्रोश पैदा नहीं होता। आज आक्रोश वसुंधरा के प्रति व्यक्तिगत रूप से ज्यादा है, राजस्थान के सरकार के प्रति भी सारे करप्शन नीचे से ऊपर हुआ। बजरी माफिया तो कमाल करते हैं, टोक वालों को मालूम है, पर्यावरण तो बर्बाद करते ही करते हैं, नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचा है, वो पैसा खर्च हो रहा हमारे चुनाव, हमारे खिलाफ है। चुनाव कोई कल्पना नहीं कर सकता, बजरी माफियाओं ने इतनी माइनिंग करी है बजरी की, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई टैक्स नहीं, पुलिस वालों से मिली भगत, सब मिली भगत सगे चलती गई, ऊपर पहुंच गया पैसा, और सरकार की मिली भगत से बजरी माफिया पैदा हो रहा है। और ये बजरी माफिया, तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। आप हमें कहते हो कि हमने क्या किया, 1970 से इस देश में घुसपैठिए घुसते हैं, आपकी वोट बैंक है, मतों की लालच में आप घुसपैठिए को निकालते नहीं थे। 14 में मोदी जी की सरकार बनी, 16 के अंदर आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसके तहत घुसपैठियों को चिन्हित करने की व्यवस्था। अकेले आसाम में युवाओं कान खोलकर सुनो, कोटपुतली की जनता को बताना, अकेले आसाम में 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र। आप तो ताली बजाते हो, कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में हाय तोबा मचा, ये पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी रोने लगे, आक्रांत करने। अरे भाई क्यों निकाल रहे हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो। मित्रों, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपको उनके ह्यूमन राइट की चिंता हो रही है, मगर ये घुसपैठ कर हमारे जवानों पर हमला करते हैं, उनके शरीर के फुटचल्ले उड़ जाते हैं, उनकी परिवार की ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है। ये घुसपैठ कर भारत के युवा की रोजगारी ले जाते हैं, उनके ह्यूमन राइट की चिंता
भूख मेरे देश के गरीब की भूख को काटती है, उसके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं। मगर मैं कोटपुतली वालों आपको एक वादा दे दिया है। आप 18 के अंदर राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दो, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार बना दो। 19 में मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक 80 करोड़ कमा लिए। राहुल जी पूछते भाई बताओ ये पैसे कैसे कमा लिए 80 करोड़? मैं भी पूछता हूँ, ये तो बताओ। हम भी नौजवानों बता रहे ये तरकीब है 50,000 से 80 करोड़ कमाने की, और भी कहीं कमाएंगे? कोई जवाब नहीं आ रहा वहां से। मैंने कहा भाई ऐसा कौन है जादू किया उसने कि 50,000 से 80 करोड़ बन जाए? मैं कहा जादू में तो मैं हूँ, वो तो जादू बन गया। वो जादू कब बन गया? मैं उसे मिलना चाहूंगा। समझो भाई तुम वहां जादू लेके आ गया, मुझसे बड़ा जादूगर बन गया। पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है। घृणा का, नफरत का माहौल अच्छा नहीं है, अविश्वास का माहौल है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। राजस्थान में तो आप देखते हो कि कानून व्यवस्था की चौपट हो गई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चों के साथ रेप होते गए। क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे। 4 बच्चे एक साल में ट्रेन के आगे कूद गए 4 दिन पहले। 4 बच्चे, एक बच्चा कूदता समझ में आता, डिप्रेशन में आ गया होगा। 4 बच्चे अगर 22 साल 24 साल के साथ कूद जाए, कोई इतना निराश है कि भावना प्रदेश में फैल जाए कि नौकरी लगे नहीं, क्या करेंगे जिंदा रह करके। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। तो मैं आपको आभार करूंगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में आपकी भागीदारी निभानी है। आप कृपा करके आप इस चुनाव में कांग्रेस को आप भारी कामयाब करें और आप निश्चिंत रहें, आपका मान सम्मान रक्षा हम सब करेंगे। ये बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो अभी आप लोगों के सामने लाओगे, कोटपुतली के अंदर कमल खिलाओगे, हाड़ा साहब को जिताओगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे, 19 में फिर से भाजपा सरकार बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को कोटपुतली में सभा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया है। मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। समाज का ऐसा कोई भी अंग ना हो जो हमारे इस घोषणा पत्र में छूटा है। जनता के लिए जन घोषणा पत्र, किसान युवा पर कांग्रेस की नजर, महासंग्राम में महिला मुफ्त शिक्षा का दांव। कांग्रेस ने राजस्थान के रण में किसान और युवा पर दांव लगाया है और जन घोषणा पत्र के नाम से राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि रोजगार, युवा और किसानों को साध कर वो सूबे में सत्ता परिवर्तन की राह तय करेगी। घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया है। बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन देने का भी वादा है। तो कृषि उपकरण को जीएसटी से बाहर रखने का भी कांग्रेस का वादा है। असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का भी वादा किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने गोचर भूमि बोर्ड बनाने का भी प्रावधान का वादा किया है। कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ते का भी दांव खेला है। बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का भी वादा है। रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था करने का भी वादा किया गया है।
परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त करने का वादा है। कॉलेज में विशेष पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने का भी वादा है। महिलाओं के लिए ITI और पॉलिटेक्निक का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया है। हर व्यक्ति को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा के लिए राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा। गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ता लोन मुहैया कराने की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने पत्रकारों के लिए अलग से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का भी वादा किया है। साफ है, कांग्रेस जन घोषणा पत्र के जरिए हर वर्ग को लुभाने में जुटी है ताकि 5 साल का सूखा खत्म हो और कांग्रेस को एक बार फिर राजस्थान में सत्ता हासिल हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।